मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 91वीं कक्षा। व्यक्ति उसको अधिक याद रखता है जो उसके अंतर मन में बसा हुआ हो, और जो जिसके अंतर मन में नहीं होता वह उसको इतना याद नहीं करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। दूर होते हुए भी दूर नहीं है। कब? यो यस्य मनसि स्थितः, जो जिसके मन में बसा हुआ होता है वह दूर होते हुए भी दूर नहीं है, उसके नजदीक ही है। कहते हैं यो यस्य हृदये नास्ति, और जो जिसके हृदय में नहीं है वो पास होते हुए भी बहुत दूर है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में परमपिता परमेश्वर ने मंत्र दिया, तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदुवंतिके। तद्दूरे तदुवंतिके कहा है, वह दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने से हमारे सबसे नजदीक है। दुनिया का न तो कोई जीव हमारे निकट है, न कोई आत्मा निकट है, न कोई संबंधी लोग हमारे सबसे नजदीक है, न पत्नी नजदीक है, न बेटा नजदीक है, न भौतिक वस्तुएं ही हमारे समीप हैं। यदि सबसे समीप कोई है तो परमात्मा हमारे समीप है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है, और सर्वत्र व्यापक होने से इस जीवात्मा के अंदर भी विद्यमान है। इसलिए परमात्मा सबसे नजदीक है और वो दूर भी बहुत है। वेद कहता है वो समीप से समीप और दूर से दूर है। समीप किसके है और दूर किसके है? यदि हम दूरी देखें तो हमारे विद्वान लोग दूरी कहते हैं स्थान की दूरी, काल की दूरी और ज्ञान की दूरी। स्थान की दूरी तो कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर बैठा है, हम यहां बैठे हैं, तो ये स्थान की दूरी होगी। और एक काल की दूरी होती है, समय की दूरी होती है। 2 घंटे पहले व्यक्ति हमारे पास था, अब नहीं है, तो ये समय की दूरी है। राम कृष्ण आदि बहुत हजारों वर्ष पहले थे, आज नहीं है, तो ये समय की दूरी है। और एक होता है ज्ञान की दूरी, समझ से दूरी बना लेना। परमात्मा में न तो स्थान की दूरी घटती है, न काल की दूरी घटती है। यदि दूरी घटती है तो ज्ञान की दूरी घटती है। वेद के मंत्र में जो कहा, तद दूरे तद उअंतिके, वह दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। दूर उसके है जो ठीक से उसको जानता नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उससे परमात्मा दूर है, और जिसने अपने ज्ञान का परिष्कार कर लिया है, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा उसके नजदीक है। आचार्य चाणक्य यहां कहना चाहते हैं कि जो जिसके हृदय में बसा हुआ होता है वो नजदीक, और जो जिसके हृदय में नहीं होता वो पास होते हुए भी दूर होता है। सामान्य लौकिक उदाहरण यदि हम लेवें मां और पुत्र का, किसी की संतान
कहीं दूर हो और माँ उसको रोजाना याद करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके हृदय में बसा हुआ है, इसलिए पुत्र दूर होते हुए भी बहुत समीप है। ऐसे ही पुत्र याद करता हो माँ को नित्य प्रति, तो हृदय में बसे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को याद करते हैं। और इसीलिए आचार्य चाणक्य कह रहे हैं वो बहुत नजदीक हैं दूर होते हुए भी। और जो जिसके मन में नहीं बसा हुआ, चाहे दो लोग इकट्ठा रहते हो, पति पत्नी इकट्ठा ही क्यों न रहते हों, लेकिन एक दूसरे के दोष देखते 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 अपने हृदय से एक दूसरे को निकाल देते हैं। और जब हृदय से निकाल दिया तो पास रहते हुए भी समीप नहीं होते, वे पास होते हुए भी निकट नहीं हैं। आचार्य चाणक्य लौकिक संबंधों की बात कहें तो इस प्रकार से हमें इनका तात्पर्य लेना चाहिए। और यदि परमेश्वर के विषय में हम इस अर्थ को देखें तो तात्पर्य होगा परमात्मा ज्ञान से दूर है। यदि शुद्ध परिष्कृत ज्ञान हमारे पास है तो परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक है। और परमात्मा से जो अनुराग रखता है, परमात्मा को जो हृदय में बसाए हुए है, परमात्मा उसके ही नजदीक है। और जो परमात्मा को हृदय में नहीं बसाए हुए, वह ईश्वर उससे बहुत दूर है। आगे कहते हैं, यस्य च अप्रियम इच्छेत तस्य बुर्यात् सदा प्रियम व्याधो मृगवधम कर्तुम गीतम गायति सुस्वरम। नीति की बात आचार्य चाणक्य ने यहां कही। कहते हैं, यस्य च अप्रियम इच्छेत, किसी का अप्रिय करने की इच्छा हो, किसी को हानि देने की इच्छा हो। किसको देगा हानि? जो अपने शत्रु मानता हो किसी को, उसी की हानि की सोचेगा। मित्र की तो सोचेगा नहीं, बंधुओं की नहीं सोचेगा, प्रियजनों की नहीं सोचेगा। तो कहा है कि जब किसी की हानि करने की इच्छा हो तो तस्य ब्रूयात् सदा प्रियम, उसके सामने सदा प्रिय ही बोले, मीठा बन करके रहे। और जितना मीठा बन करके रहेगा उतनी उसकी हानि ज्यादा कर सकता है। उदाहरण देते हैं, व्याधो मृग वधम कर्तुम। शिकारी लोग हिरण को मारने की इच्छा करते हैं, पकड़ने की इच्छा करते हैं, उसका वध करने की इच्छा करते हैं। तो शिकारी क्या करते हैं? गीतम गायति सुस्वरम, उस हिरण के सामने बड़े मधुर गीत गाते हैं, बांसुरी बजाएंगे। दूर छिपा हुआ हिरण भी निकल करके आ जाएगा उसके गीत सुन करके, उसकी बांसुरी की धुन सुन करके। तो कहते हैं कि जिसका वध करना हो, हानि करनी हो, तो उसके सामने बड़ा प्रिय बन करके रहे, मीठा बन करके रहे। ये नीति की बात आचार्य चाणक्य कर रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व में महर्षि व्यास ने लिखा, वदेत अमित्रम स्कंधेन यावत् कालस्य पर्ययः ततः प्रत्यागते काले भिन्द्यात् घटम इव अस्मनि। कहते हैं कि वदेत अमित्रम स्कंधेन, जब तक समय अपने अनुकूल न हो तो शत्रु को अपने कंधे पर बैठाए रहें। अपने कंधे पर ढोना पड़े तो उस शत्रु को कंधे पर बैठा लेवे, सिर पे बैठा लेवे, उसका आदर सत्कार खूब करे, खूब करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब समय अनुकूल आ जाए तो उसे उसी प्रकार पटक करके नष्ट कर दे जैसे सिर पे रखे हुए घड़े को पत्थर पर फेंक दिया जाता है। तो ये नीति की बातें होती हैं। जो शत्रु होते हैं उन बलवान शत्रु के सामने इसी तरह करना चाहिए।
आगे कहा, अत्यस्ना विनाशाय दूरस्था न फलप्रदाः सेवितव्यः मध्यभागेन राजा वह्निर्गुरुः स्त्रयः। बहुत विशेष उपदेश यहां आचार्य का है। कहते हैं अत्यस्ना विनाशाय, अत्यधिक सेवन करना विनाश के लिए है। दूरस्थान फल प्रदा, और बहुत दूर रहना उनसे फल नहीं मिलेगा। बहुत नजदीक रहना विनाश के लिए है, और बहुत दूर रहेंगे तो अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएंगे, फल नहीं ले पाएंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, सेवितव्यम मध्य भागेन, बीच की स्थिति में इनका सेवन करना चाहिए। किसका? 4 चीजें यहां गिनाई, राजा, वह्नि, गुरुः, स्त्रेयः। एक राजा का, एक अग्नि का, एक गुरु का और एक स्त्री का। इनके बहुत नजदीक नहीं रहना चाहिए, बहुत सट करके नहीं रहना चाहिए, और बहुत दूर भी नहीं रहना चाहिए। यदि राजा से ज्यादा नजदीक रहेंगे, ज्यादा राजा के नजदीक रहेंगे और हम खुल गए और खुल करके राजा जैसा व्यवहार करने लग गए, राजा सहन नहीं करेगा। नीतिकार कहता है, यहां महाभारत का फिर उदाहरण दिया। विराट पर्व में, विराट की सभा में जब पांडव लोग प्रकट हुए थे, राजा लोग थे वे, और अज्ञातवास पूरा हुआ था। उस समय 5 पांडव विराट की सभा में जाकर के यथा योग्य स्थान पर बैठ गए। जब यथा योग्य स्थान पर बैठे ऊंचे ऊंचे आसनों पर, विराट ने देखा ये गोसेवक, ये पाचक जो भोजन बनाता था, ये बैलों को देखता था, ये घोड़ों को देखता था, और ये दास कंक आसन पर बैठा है। विराट ने उनको धमकाया, तुम्हारी औकात नहीं है इसके ऊपर बैठने की। और उस समय एक नीति की बात वहां कही है। पांडव लोगों के जब परिचय पाया था तो विराट उनके चरणों में गिर गया था। तो वहां कहा है, समवेशम न कुर्वीत न उच्चैः सन्निहितो वसेत न मंत्रम बहुधा कुर्यात एवं राज्यः प्रियो भवेत। कहते हैं कि राजा के समान वेशभूषा धारण नहीं करनी चाहिए। पांडव लोगों ने राजाओं के वस्त्र पहन लिए थे अज्ञातवास पूरा होने के बाद। तो वो कहते हैं कि राजाओं के सामने वेशभूषा उन जैसी न हो, और ये बहुत व्यवहारिक बात है। राजाओं से अच्छी वेशभूषा उनके सेवक पहनने लग जाएं तो राजा सहन नहीं करेगा, और व्यवहारिक भी नहीं है। महर्षि दयानंद जी तो व्यवहार भानु में यहां तक भी कहते हैं कि अपने गुरु आचार्य से बहुत ज्यादा सुंदर वस्त्र न पहने। वस्त्र पहनने हैं, साफ सुथरे पहनने हैं, अच्छे वस्त्र पहनने हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, आचार्य साथ में होता है और विद्यार्थी ने इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे होते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आचार्य कौन है। तो राजा के सामने बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत राजा जैसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और कहा है, उनके अत्यंत निकट भी न रहें, दूरी बना करके बातचीत करें। कईयों का स्वभाव होता है ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, हम पीछे हटेंगे वो फिर एक कदम बढ़कर के ऊपर चढ़ने को होंगे। अरे भले आदमी, तुझे बात ही करनी है 2 फीट दूर रह करके कर ले। लेकिन कुछों की आदत होती है ऊपर आते जाएंगे, आप पीछे हटते चले जाइए, वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। भाई 1 मीटर 2 मीटर दूरी से भी तेरी आवाज सुन लेगा वो, लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत होती है। तो यहां कहा है कि राजा के अत्यंत निकट न रहें, हर समय उसके पास रहे,
ऐसा न होना चाहिए, या उसके बहुत समीप सट करके बैठे नहीं होना चाहिए। और कहा उसके सामने ऊंचे आसन पर न बैठे। पांडव ऊंचे आसन पर बैठे थे, वो विराट को बुरा लगा, तब ये बातें चल रही हैं। तो गुरु आचार्य राजा आदि उनसे ऊंचे आसन पर न बैठा जाए, ये व्यवहारिकता है। और राजा के साथ कोई गुप्त मंत्रणा की हो, कोई विचार किया हो, तो उस गुप्त मंत्रणा को बाहर न बताए। यदि राजा को पता लग गया कि तेरी गुप्त बातें बाहर इसने फैला दी है, राजा छोड़ेगा नहीं। तो पहला कहा है कि राजा का सेवन बड़े सावधानी पूर्वक किया जाता है। दूसरा कहा अग्नि वहनी, अग्नि को बहुत संभाल करके प्रयोग किया जाता है। अग्नि एक बहुत अच्छा सेवक है, यहां लिखा है, परंतु एक बुरा स्वामी भी है। सेवक के रूप में अग्नि का सेवन करेंगे तो ये लाभ देगी, और मालिक बना लिया, स्वामी बना लिया अग्नि को, तो हानि करेगी। तो अग्नि का बहुत सावधानी से सेवन करना होता है। और तीसरा कहा है गुरु से किस तरह से व्यवहार करें, अपने आचार्य से, शिक्षक से कैसे व्यवहार करें, तो उनके भी बहुत नजदीक नहीं होना होता, और गुरु को स्वयं सावधान रहना चाहिए। कोई विद्यार्थी बहुत सट करके बैठता है, दूर बैठा उसको, दूरी रहे, ये एक आदर्श स्थिति होती है। हम जिसको पढ़ाते हैं उसको सिर पे नहीं चढ़ाया जाता, अपनी गोद में नहीं बैठाया जाता, उसको दूर रखना होता है, ये आदर्श स्थिति है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुरु का सेवन सावधानी पूर्वक किया जाए। और क्या क्या, गुरु की सैया पर न बैठे, बिस्तरे पर न बैठे, उसके आसन पर न बैठे, और उनकी चप्पलों को, पादुकाओं को न पहने। खाने पीने के जो पदार्थ हैं उनको पहले ही चटक लिया, ऐसा न करें। और कहते हैं स्नान करने का जो जल है न करें, आदि आदि बहुत सारी चीजें कहा है कि गुरु आचार्य शिक्षक के ये हैं, तो विद्यार्थी वैसा ही व्यवहार करे। अपने शिक्षक के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने आचार्य के सामने पैर फैला करके न बैठे। कई सारे पैर फैला करके लंबे पैर कर लिए, बैठ गए दीवार से पीठ लगा करके, ये अव्यवहारिकता होती है, भद्दापन होता है। तो गुरु का सेवन, आचार्य शिक्षक का सेवन बड़ी सावधानी से किया जाता है। और कहा स्त्रियः, स्त्रियों का सेवन, इनके बहुत नजदीक नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों के, लड़कियों के नजदीक रहेंगे हानि हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं सेवितव्यम मध्य भागे न, इनका सेवन करें थोड़ी दूर रह करके ही, दूर से ही अच्छी लगती है, दूर से ही ठीक रहेगा। यदि इनके समीप सट जाएगा कोई पुरुष तो उसकी हानि ज्यादा होगी। नीतिकार लिखता है, अवधूत गीता नाम की एक पुस्तक है, वहां लिखा, अग्नि कुंड समा नारी घृत कुंभ समो नरः, संसर्गेण विलीयेत तस्मात् ताम परिवर्जयेत। यहां कहते हैं अग्नि कुंड समा नारी, स्त्री जो है वो अग्नि के कुंड के समान है, आग का गोला है, और पुरुष जो है घृत कुंभ समः, पुरुष जो है घी के घड़े के समान है। कितना भी कठोर घी जमा हुआ हो, यदि आग के पास जाएगा तो घी पिघल जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए करें संसर्गेण विलीयेत, इनके संसर्ग मात्र से पतन होगा, बच नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी अपने आप को कहता हो
कि मेरे मन में कोई विकार नहीं आता, सब दिखावा होता है, झूठ बोलता है वो व्यक्ति। जो स्त्रियों के पास रहता हो, उनको सिर पे बैठा के रखता हो और वो कहता हो मेरे मन में कोई विकार नहीं आता, झूठ बोलता है। ऐसे ही स्त्रियां भी पुरुषों के बहुत नजदीक न जाएं। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। पति पत्नी है वो तो अलग बात है, लेकिन कोई और स्त्री है, चाहे बहन क्यों न हो, बहन के भी बहुत नजदीक नहीं बैठना चाहिए, सट करके न बैठें। सुनने में लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है। ऋषियों ने जो निर्णय दिए हैं, जो खोज करके दी है, वो एक विशुद्ध बातें कही है। एक तो आदर्श की दृष्टि से, एक नैतिकता की दृष्टि से, एक स्वयं के बचाव की दृष्टि से। इनसे दूर रहें आपस में तो सुरक्षा रहेगी। तो आचार्य चाणक्य ने यहां चारों को कैसे सेवन किया जाए वो बात कही है। इनके बहुत नजदीक न रहें, बहुत सट करके न रहें और बहुत दूर भी न चले जाएं। मध्य भागे न, बीच की स्थिति में इनसे व्यवहार करते रहें। आज इतना ही। ओम शांति।